नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजय खटोड़ में। और मैं संजय आज आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, पीछे हमने द्विवेदी युग कर लिया था, छायावाद कर लिया था, वो वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पुराने अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पे फर्स्ट बारी आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, लाइक ठोक दो जल्दी से दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि ये वीडियो उन दोस्तों तक पहुंचे जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, एग्ज़ाम आपका पंजाब मास्टर कैडर बहुत जल्द होने वाला है। जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दें और अच्छे नंबर लेके अब की बार सरकारी नौकरी लगे। हमारी तो ये दुआ है कि आप सरकारी नौकरी लगें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 91 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे और आज हम करने जा रहे हैं 92 नंबर क्वेश्चन। आज का हमारा ये पहले क्वेश्चन है। आपने नोटबुक और पेन साथ में रखना है ताकि आप वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम बताते हैं या आपको लगते हैं तो वो साथ साथ में नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स बनने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आप एग्ज़ाम के करीब, एग्ज़ाम के पास ना ही तो बुक्स रीड कर सकते हो ना ही वीडियो देख सकते हो, तो आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स बने होंगे तो आप जल्दी से उनको रीड कर सकते हो। तो 92 नंबर आपका क्वेश्चन है। आंसर आपने देना है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति किस कवि की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। आपके ऑप्शन में दिए गए हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, भगवती चरण वर्मा और नरेंद्र शर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हम दीवानों की क्या हस्ती। गानों के रूप में इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती किसके बिना नहीं होती, तो वो भगवती के जो चरण है शरण उनके बिना नहीं हो सकती। तो भगवती चरण शर्मा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 93 नंबर आपका क्वेश्चन है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं 4 कवि, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा या फिर सुमित्रानंद पंत। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पंक्ति है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। 93 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हम कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। अब कवि तान किसको सुनाएगा, तो वो बच्चों को सुनाएगा, तो इससे हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये ट्रिक आपको सिर्फ याद करने के लिए बताई जा रही है दोस्तों, इसका इसके साथ कोई लेन देन नहीं है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, तो कवि किसको सुनाएगा, तो बाल बच्चों को सुनाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 94 नंबर, कुक्कुरमुत्ता कविता किस कवि की लिखी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण और आपको पता होना चाहिए कुकर मुत्ता होता क्या है। कोई बताएगा दोस्तों कमेंट में क्या होता है। ये एक पौधा होता है जो इस तरीके से बनता है, जो बरसात के मौसम में अक्सर बनता है दोस्तों। कुकुरमुत्ता वो अनोखा होता है। और ये किस कवि की है, आपके ऑप्शन में सुमित्रानंद पंत, निराला, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी। 4 कवि दिए गए हैं आपके पास। 94 नंबर में आपका सीधा जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये निराला दिखता है बरसात के मौसम में, ये आपको निराला दिखता है दोस्तों। अक्सर पेड़ों के नीचे छोटे छोटे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी निराला आपका सही जवाब हो जाएगा। कुकुरमुत्ता किसका है, कविता है, तो वो है निराले की, और ये कविता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, यानी कि ये किस विधा की है, तो वो कविता है। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है। अबे सुन बे गुलाब, गुलाब इसमें किसका प्रतीक है। ऑप्शन में आपका पूंजीपतियों का, कृषक का, शोषित का या फिर जमींदार का। तो आपको पता ही है गुलाब किसके लिए यहाँ पे उपयोग हुआ है, तो वो हुआ है पूंजीपतियों के लिए, जो शोषण करते हैं उनके लिए ये गुलाब शब्द या इस पंक्ति में प्रतीक हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है 96 नंबर, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं रेणुका, ओंकार,
सामधेनी या फिर उर्वशी। तो आपको पता ही है दोस्तों, उर्वशी के लिए रामधारी दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। तो 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अब की बार एग्ज़ाम पास करना है दोस्तों, एग्ज़ाम में 100% नंबर लेने हैं और सरकारी जॉब लगना है, सरकारी नौकरी आपने लेनी है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके माता पिता की दुआ, आपके गुरुओं की दुआ आप पे काम करेगी और साथ में काम करेगी ये वीडियो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो 97 नंबर आपका क्वेश्चन है, सुवासनों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक को खिलाते हैं को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाता है। गला काफ़ी ख़राब है दोस्तों काफ़ी दिनों से, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, लगातार अपना अभ्यास होता रहना चाहिए, तो इसलिए आपसे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो 97 नंबर आपका क्वेश्चन है, सवानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक को खिलाते हैं को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाता है। ये प्रगतिवादी है, छायावादी है, प्रयोगवादी है या फिर नई कविता है। तो छायावाद में तो श्रृंगार का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे 97 नंबर का आपका क्वेश्चन से हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रयोगवादी, जिसने प्रयोग किया है, यहाँ पे प्रयोग किया गया है यथार्थ पे, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, प्रयोगवादी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो लगभग सभी मेरे दोस्तों को आता ही होगा। दोस्तों जल्दी से ठोक दो आंसर, आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान को, सरोजिनी नायडू को, महादेवी वर्मा को, उषा प्रियंवदा को। तो आपको पता ही है महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 99 नंबर यानी कि 99 नंबर आपका क्वेश्चन है। 99 नंबर, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है। प्रवासी के गीत कौन गाता है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन गाते हैं, नरेंद्र शर्मा गाते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी गाती हैं या भगवती प्रसाद वर्मा गाते हैं। तो प्रवासी के गीत कौन गाता है, वो गाता है नरेंद्र शर्मा पंडित जी गाते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो प्रवासी के गीत कौन गाते हैं, तो वो शर्मा जी गाते हैं। तो नरेंद्र शर्मा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे वो क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आप प्रीवियस एग्जाम उठाकर देख सकते हो दोस्तों। बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो मधुशाला और मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की। आपको पता ही है कि जो मधु कविता करते थे वो कौन थे, तो वो थे हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे 100 नंबर में सही जवाब होता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों 101 नंबर। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और गलत कब नहीं होंगे, जब आप इन वीडियो को बार बार देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसको सर्च करो, और सर्च किया हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ आपको उम्र भर ही याद रहेगा, आप उम्र भर नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को बार बार देखिए, बार बार सुनिए और अभ्यास करिए। अभ्यास करने से ही करते अभ्यास जड़मती और सुजान, तो अभ्यास करने से ही आपको 100% नंबर मिलेंगे। तो 101 नंबर आपका क्वेश्चन है, मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था। मतवाला कौन से पत्र हैं, मतवाला और समन्वय, सीधा भी आ सकता है मतवाले और समन्वय, ये ना क्या चीज़ है, तो ये पत्र थे। तो इनका संपादन छायावादी किस कवि ने किया, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन में आपके पास निराला है, मित्रानंद पंत है, मुकुटधर पांडे है। तो 101 नंबर में आपका सीधा जवाब जाता है, वो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी ने मतवाला और समन्वय दोनों पत्रों का संपादन किया। 102 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी यहाँ पे जो कृति पूछा है वो कौन सी है। झरना है, आंसू है, लहर है या फिर कामायनी है। तो चार आपको जयशंकर प्रसाद की जो कृतियाँ हैं वो यहाँ पे दी गई है दोस्तों। कामायनी इनकी जो छायावाद की लास्ट कृति है वो कामायनी है। और प्रथम कृति कौन सी है दोस्तों, 102 नंबर में आपका सीधा जवाब है वो है झरना। वेरी इंपॉर्टेंट ये कृति है, तो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा आंसू भी पूछी जाती है, लहर भी पूछी है, और कामायनी तो 15 सर्गों के साथ जरूर पूछी जाती है। ये 15 सर्ग आप
बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हिंदी साहित्य जहाँ भी पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद के बारे में एक क्वेश्चन तो ज़रूर डाला जाता है। सो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे आपका 102 नंबर में ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, झरना। प्रथम कृति कौन सी है? झरना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 103 नंबर दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? अब निराला की नहीं पूछा है यहाँ पे दोस्तों, नहीं, ध्यान रखना क्वेश्चन। परिमल, कोचवास, गीतिका या फिर तुलसीदास। सो 103 नंबर क्वेश्चन है आपका और सही जवाब आपने देना है। और निराला की इनमें से कौन सी है? परिमल भी है इनकी, गीतिका भी है और तुलसीदास भी है। तुलसीदास दोस्तों यहाँ पे कवि नहीं है, तुलसीदास यहाँ पे रचना है। और वो ये रचना किसकी है? वो है निराला की, क्योंकि तुलसीदास निराला थे, कवियों में निराला थे, इसलिए इनकी जो रचना है वो निराला जी ने की है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो संकोचवास है जो आपका यहाँ पे नहीं हो जाएगा, संकोचवास जो रचना वो निराला की नहीं है। इसके अलावा परिमल है, गीतिका है और तुलसीदास है। ऑप्शन नंबर बी आपका 103 में सही जवाब होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, जूही की कली कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? पहला तो जूही की कली किसकी है, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आपको पता ही है जूही की कली किसकी है दोस्तों, तो वो है निराला जी की। और कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916 है, 1920 है, 1936 है या फिर 1925 है। तो 104 में सीधा आपका जवाब जाता है, वो जाता है 1916 में। जो जूही की कली है वो 1916 में प्रकाशित हुई, तो निराला की ये कविता है। आपका अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, जूही की कली के बारे में। ये निराला जी की रचना है और निराला जी ने जब इन कविता को सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को भेजा, तो उन्होंने क्या आरोप लगाया? इनमें प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप लगाया, इसमें अश्लीलता है, इसमें लाक्षण पदावली है या फिर ये छंदबद्ध नहीं है। तो उन्होंने कहा ये अश्लीलता से युक्त है, इसमें अश्लीलता है, इसलिए उन्होंने ये वापस मोड़ दिया, इसको छापने से मना कर दिया। और विधि का विधान ऐसा हुआ कि निराला जी की प्रसिद्धि का कारण ही जूही की कली कविता बनी। तो 105 में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कविता है, याद रखना इसको दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आपका क्वेश्चन है 106 नंबर दोस्तों। 106 नंबर आपका क्वेश्चन है, सही से आपने जवाब देना है दोस्तों। पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? मैनिफेस्टो छायावाद का अक्सर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, बार बार रिपीट हो रहा है, ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। पहली बात तो ये छायावाद का जो मैनिफेस्टो ये किसकी है? ये है सुमित्रानंदन पंत की। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है। ऑप्शन में आपके दिया जाता है पल्लव, कुंजन, ग्रंथि और वीणा। आपको पता ही है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कॉमन सा ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो पल्लव आपका सही जवाब हो जाएगा। जो छायावाद का मैनिफेस्टो है वो किसको कहा जाता है? पल्लव को कहा जाता है। और पल्लव किसकी कृति है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 107 नंबर आपका क्वेश्चन है। इससे पहले अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं ठोका तो जल्दी से लाइक ठोक दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो दोस्तों। और जो मेरे दोस्त पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो 107 नंबर आपका क्वेश्चन है, पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, सुनते जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? पंत की किस काव्य कृति में, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है। तो गुंजन है, ग्रंथि है, पल्लव है या फिर वीणा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपका सही से जवाब हो जाता है। जो छायावाद का मैनिफेस्टो है उसी में ये सब कुछ हो सकता है। तो ये सुमित्रानंद पंत जी की ये कृति है और इसमें भाषा, अलंकार, छंद, शब्द ये सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है, तभी इसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 108 नंबर, परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? आपको पता ही है, नाम से भी आपको सब कुछ प्रतीत हो रहा है परिवर्तन। तो आपके ऑप्शन में है क्षणवाद, प्रकृति चित्रण, जीवन की नश्वरता, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन यानी कि परिवर्तन है तो सब कुछ परिवर्तनशील होगा। तो इसका मूल स्वर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका 108 में सही जवाब होता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों
109 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? अरविंद दर्शन से। छायावाद में आपने देखना है अरविंद दर्शन, शैव दर्शन और बौद्ध दर्शन से कौन कौन प्रभावित है, क्योंकि इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे अरविंद दर्शन के से प्रभावित पूछा है, इसलिए ये नहीं बता रहा। तो बौद्ध दर्शन से कौन है? तो वह है महादेवी वर्मा जी। तो आप ने 109 का सही जवाब देना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रन निराला और रूपनारायण पांडे। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना कौन करने लगा? तो 109 में आपका सीधा जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत है, जो अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 110 नंबर आपका क्वेश्चन है, सवर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? सवर्ण काव्य की रचना हिंदी में किस कवि ने की है? आपके ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, सुमित्रानंद पंत ने, हरिवंश राय बच्चन ने। तो सवर्ण रचना हिंदी के किस कवि ने की है? तो वो की है सुमित्रानंदन पंत ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 111 नंबर, इनमें से कौन सी कृति में महादेवी की संपूर्ण कविता संकलित है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। महादेवी की संपूर्ण कविता संकलित है। सो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है आपने। महादेवी की संपूर्ण कविता संकलित है। आपके ऑप्शन में है सांदे गीत, नीरजा, दीपशिखा या फिर यामा। तो 111 में आपका सीधा जवाब जाता है, वो है यामा। यामा इनका संकलन है महादेवी वर्मा का, और जो वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और संपूर्ण कविताएं इसमें संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले चैनल को अगर जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब खेत चुगने के बाद कुछ नहीं बचता, इसलिए कहता हूँ कि समय रहते तैयारी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपके। और जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य आते हैं, उसके लिए ये जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो आपका क्वेश्चन है, गीत गूंज नामक काव्य संकलन किस कवि का है? तो आपको पता है गीत की गूंज कैसी होती है दोस्तों? कुछ तो क्वेश्चनों के अंदर ही आंसर दिए गए हैं। तो आपके ऑप्शन है पंत, प्रसाद, निराला और आर.सी. प्रसाद सिंह। तो 112 में क्या आपको दिया गया है? गीत गूंज नामक काव्य संकलन किसका है? तो गीत की गूंज कैसी होती है? तो वो निराली होती है। आपको पता ही है दोस्तों, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये काव्य संकलन है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 113 नंबर, इनमें से ओज और औदित्य का कवि कौन माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। ओज और औदित्य का कवि कौन है? प्रसाद है, पंत है, निराला है या फिर महादेवी वर्मा है? तो 113 में आपका सीधा जवाब जाता है, वो जाता है निराला की तरफ। जो निराले होते हैं वो ओज और औदित्य के कवि होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सीधा सही जवाब होता है। 114 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, लाइक आपने ठोकना है, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर देना है इस वीडियो को। बहुत ही अच्छे मेरे स्टूडेंट हैं, अच्छे मेरे दोस्त हैं, जो अपने माता पिता और अपने गुरुओं का कहना मानकर अब की बार ऐसी तैयारी करेंगे कि वो सरकारी जॉब में अपनी सीट बिल्कुल पक्की कर लेंगे दोस्तों। सो हमारी दुआ आपके साथ है। 114 नंबर का आपने सही जवाब देना है। इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है? गीति काव्य के अंतर्गत आती है दोस्तों। आंसू है, झरना है, लहर है या फिर कमायनी है? तो 114 का आपका सीधा जवाब जाता है, जो लहर में गाता है। तो लहर कैसी होती है? गीत की तरह होती है। तो गीति काव्य के अंतर्गत कौन सी आती है? तो वो आती है लहर, जयशंकर प्रसाद की रचना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों 115 नंबर, आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावना से युक्त है? आंसू जो इनका कृति है जयशंकर प्रसाद की, उसका कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावना से युक्त कर दिया गया? प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 115 का आपका सीधा जवाब जाता है, तो द्वितीय संस्करण है वो रहस्यवादी भावना से युक्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका इतने सही जवाब होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 116 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? वेरी और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सबको आना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? लोचन प्रसाद पांडे को, रूपनारायण पांडे को, मुकुटधर पांडे को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? यहाँ पे 3 पांडे ले लिए गए हैं और एक यहाँ पे निराला लिया गया है। तो आपने सीधा जवाब देना है 116 नंबर में। तो सीधा जवाब हो जाता है, वो है मुकुटधर पांडे को, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने अपने सिर पे मुकुट रखा था, राम जी ने मुकुट रखा था। तो जनक किसको मानेंगे छायावाद का? मुकुट को मानेंगे, मुकुटधर पांडे। यहाँ पे आपका सीधा सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 117 नंबर,
जल्दी से जवाब देना। पंत की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? सुमित्रा, पहला तो यही क्वेश्चन आपसे बनता है, पंत की कौन सी रचना है? रजत शिखर। कौन सी रचना है? रजत शिखर। कौन सी रचना है दोस्तों पंत की? रजत शिखर। और ये किस वर्ग में आएगी? काव्य में आएगी, गीति काव्य में आएगी, वीर्य काव्य में आएगी, काव्य नाटक में आएगी। तो आपको पता ही है दोस्तों 117 नंबर का सीधा सीधा जवाब जाता है, वो जाता है काव्य नाटक के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब होता है। रजत शिखर किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की, ये याद रखना है आपने। 118 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि कौन है? सिर्फ इतना पढ़ते ही आपके दिमाग में टक क्लिक होना चाहिए दोस्तों। प्रेम और मस्ती का कवि, कविता करने वाला कवि कौन है? तो सीधा आपको क्लिक होना चाहिए हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, अयोध्या शिवपदे हरियो। तो 118 में आपका सीधा सीधा जवाब जाता है, वो जाता है ऑप्शन नंबर ए में, हरिवंश राय बच्चन। वो प्रेम और मस्ती की कविता लिखने के वाले कवि हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 119 नंबर, दिनकर की किस वर्ग में रखा जाएगा? दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा? दिनकर जी हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो कवि हुए हैं, इनको किस वर्ग में रखेंगे? छायावादी कवियों में, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में, प्रेम और मस्ती के कवियों में, प्रयोगवादी में। तो आपको पता ही है इनको द्वितीय राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्राप्त है दोस्तों, इसीलिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि में इनको रखेंगे। 119 का बी ऑप्शन नंबर आपका सही होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 120 नंबर वैसे हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ट्रेंडिंग कर चुका है ये हर एक एग्ज़ाम में। तो आपने इसका सही जवाब देना है दोस्तों। 120 नंबर आपका क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है दोस्तों, नोट लगा देना इसके आगे और अपनी बुक में नोट कर लेना। वेदनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? वेदनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? त्रिलोचन का है, नागार्जुन का है, धूमिल का है या फिर मुक्तिबोध का है? तो 120 नंबर में आपका सीधा जवाब जाता है, वो जाता है नागार्जुन की तरफ। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो था वेदनाथ मिश्र। तो ये आपने याद करना है दोस्तों। सो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन मेरे दोस्तों ने अब की बार गवर्नमेंट जॉब में अपनी 100% सीट पक्की करनी है, जो नौकरी लगना चाहते हैं दोस्तों, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी मेरे दोस्त चैनल को लाइक ठोकें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस जो वीडियो है इनका लाभ उन दोस्तों के तो मिलना चाहिए जो इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों आपके माता पिता को प्रणाम, अच्छी तैयारी कीजिए और जो और वीडियो है उनके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो चैनल संजय खटोड़ के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप इन वीडियो को और पुराने वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। सो दोस्तों आपका जो मास्टर कैडर का एग्ज़ाम है जो दोस्तों बहुत जल्द होने वाला है। सरकार से बात चल रही है, सरकार एग्ज़ाम लेने के मूड में है दोस्तों। सो कभी भी आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो सकती है। सो आप तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपके तैयारी में कोई देरी ना हो और आप 100% लेकर अब की बार गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगें। सो दोस्तों आपके लिए हमारी यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी आप नौकरी पे जाओ। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। सो इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।